हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका। आप सभी को राधे राधे। तो आज हम जानने वाले हैं एकादशी के बारे में, जिसको लेके बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं कि 12 को है या फिर 13 को है। तो चलिए जानते हैं। बैसाख महीने की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे वरूथनी एकादशी कहा जाता है। ये बैसाख महीने की पहली एकादशी होती है और इसे बहुत खास माना जाता है। मान्यता है कि ये एकादशी इंसान को इस लोक और परलोक दोनों में सौभाग्य देती है। ये व्रत सारे पापों को खत्म करने वाला माना गया है और आखिर में मोक्ष को प्राप्त करने वाला बताया गया है। अगर कोई ऐसी स्त्री जिसके जीवन में दुख या दुर्भाग्य मिल रहा हो, उसे इस व्रत को जरूर करना चाहिए। उसे इस व्रत को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि इस व्रत का फल हजारों साल तपस्या करने के बराबर होता है। इस बार वरूथनी एकादशी पर दो शुभ योग भी बन रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि व्रत किस दिन रखा जाएगा और पारण का सही समय क्या होगा। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार की एकादशी के दिन शुभ योग और शुक्ल योग का संयोग बन रहा है। उसके साथ ही शिववाष्प का योग भी बन रहा है, जिसमें भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान रहते हैं। साथ ही इस दिन घनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। इन शुभ योगों में अगर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाए तो जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य बहुत बढ़ता है। अब बात करते हैं तिथि की। इस बार एकादशी 13 अप्रैल सोमवार को रात 1 बजे से शुरू होगी। अगर आसान भाषा में समझे तो ये रविवार की रात 12 बजे के बाद शुरू होगी मानी जाएगी। सोमवार का पूरा दिन एकादशी रहेगा और रात के 1 बजकर 8 मिनट पर इसका समापन होगा। इसलिए इस बार का एकादशी 13 अप्रैल को रखा जाएगा, सोमवार को रखा जाएगा। सभी गृहस्थ और वैष्णव भक्त इसी दिन व्रत रखेंगे। घनिष्ठा नक्षत्र रहेगा 4 बज के 3 मिनट तक। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। शुभ योग रहेगा शाम 5 बज के 16 मिनट तक। उसके बाद शुक्ल योग शुरू होगा। राहु काल रहेगा 7:30 बजे से 9 बजे तक। अब बात करते हैं दशमी के नियमों की। दशमी के नियम रविवार को रखे जाएंगे, लेकिन रविवार होने की वजह से उस दिन तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाया जाता और ना ही उनके पत्ते तोड़े जाते हैं। इसलिए आप एक दिन पहले यानी शनिवार को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। अब द्वादशी तिथि 14 अप्रैल मंगलवार को रात 1 बजे से शुरू होगी, यानी ये भी सोमवार रात 12 बजे के बाद ही मानी जाएगी। मंगलवार का पूरा दिन द्वादशी रहेगा और रात 12 बजे के बाद समाप्त होगा, यानी सोमवार का पूरा दिन एकादशी और मंगलवार का पूरा दिन द्वादशी। शतभिषा नक्षत्र रहेगा शाम के 4 बजकर 5 मिनट तक। उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। शुक्ल योग रहेगा दोपहर के 3 बजकर 39 मिनट तक। उसके बाद ब्रह्म योग शुरू हो जाएगा। राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। अब सबसे ज़रूरी बात, व्रत का पारण। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद और हरिवासर खत्म होने के बाद ही खोला जाता है। इस बार व्रत का पारण 14 अप्रैल को सुबह 6:54 से 8:31 के बीच किया जाएगा। पारण करते समय आप तुलसी मिले हुए जल या पंचामृत से व्रत खोलें। उससे पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें सात्विक भोजन या फल का भोग लगाएं। फिर उसके बाद प्रसाद को सब में बांटें और गाय के लिए गोग्रास जरूर निकालें। उसके बाद ही अपना व्रत खोलें। तो ये थी पूरी जानकारी वरूथनी एकादशी के बारे में। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी लेके। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। अपना ख्याल रखना।